जी, मेरे पास पूरा मेकअप का सामान खत्म हो गया है, तो आप मुझे बाजार से मेकअप का सामान दिलाकर लेकर आ जाओ। अजी, आपको सुनाई नहीं देता? मैं आपसे ही बात कर रही हूँ। हाँ, क्या कह रही हो तुम? क्या कह रही हूँ मैं? अब मैं पागलों की तरह बोल रही हूँ और आप पता नहीं इस फोन में से सारा दिन हंस हंस कर क्या देखते रहते हो। कुछ नहीं, बस ऐसे ही टाइम पास करता हूँ। अरे, टाइम पास करने के लिए क्या आप अकेले थोड़ी ना है कि आपका टाइम पास नहीं होता। जब मैं आपके पास बैठी हूँ तो भी आपका टाइम पास नहीं होता। ये बात तो हजम नहीं हुई। अरे, तुम्हें तो हर टाइम पता नहीं कैसा कैसा वहम रहता है। ठीक है, मैं तुम्हें बाजार लेकर चला जाऊंगा। तुम्हें जो लेना है ले लेना। अच्छा, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, मैं अभी आता हूँ। पता नहीं आजकल इनका ध्यान कहाँ रहता है। कुछ भी बात करूँ, कुछ भी बोलूँ, ध्यान ही नहीं देते। बस हाँ हाँ करते हैं। पहले तो सभी बातें अच्छे से करते थे, मेरी भी बात ध्यान से सुनते थे, अपनी भी बात सुनाते थे। लेकिन अभी पता नहीं इनको क्या हो गया है। चलो, मेरा ऐसे ही वहम है। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो गलत नहीं हो सकते। वो मैं काम के कारण उनके साथ ज्यादा बात नहीं कर पाती, इसलिए उन्हें फोन देखने की आदत पड़ गई है। अरे यार टीना, तुम मुझसे हर टाइम चैटिंग मत किया करो, क्योंकि तुम्हें तो पता है ना यार कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरी पत्नी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, अगर तुम्हें अपनी पत्नी से इतना ही डर था तो तुमने मेरे साथ रिलेशन क्यों बनाया? अरे टीना, तुम समझती नहीं हो यार। हम लोग समाज में रहते हैं और समाज में कुछ नियम होते हैं, इसलिए यार हम उन नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। अच्छा, तो उस टाइम कहाँ गया था तुम्हारा समाज, जब तुम मुझसे बोलते थे कि तुम अपनी पत्नी से तंग आ गए हो? तुम्हारी पत्नी तुम्हारा कोई ख्याल नहीं रखती। अब कहाँ गई वो सब बातें? अब क्या पत्नी अच्छी लगने लग गई क्या, या तुम्हारा मुझसे भी दिल भर गया? अरे यार टीना, ये तुम कैसी फालतू बातें कर रही हो? मैंने तुमसे दोस्ती ये सब फालतू बातें करने के लिए नहीं की थी। तो फिर किस लिए की थी? अच्छा जी, ये बात है। जब मिलोगी तब बताऊंगा तुम्हें कि मैंने दोस्ती तुम्हारे साथ किस लिए की थी। अरे, बहुत खुश होकर बातें कर रहे हैं। पता नहीं किस रिश्तेदार का फोन है, जाकर देखती हूँ। हे भगवान, कहीं इसने मेरी बातें सुन तो नहीं ली? अजी, किसका फोन था? बड़े खुश होकर बातें कर रहे थे। हे भगवान, ठीक हुआ इसने कुछ सुना नहीं। अरे, तुम मेरे ऊपर बहुत नजर रखने लगी हो। पहले तो तुम ऐसे नहीं करती थी, अब तुम्हें क्या हो गया? नहीं, कुछ नहीं जी। आप बहुत खुश होकर बात कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा पता नहीं क्या खुशी की बात है, इसलिए पूछने चली आई। अरे, मैं तो इसीलिए हंसकर बात कर रहा था क्योंकि वो मेरे दोस्त का फोन था। अब इतने दिनों के बाद दोस्त का फोन आया था तो खुशी तो होगी ही ना। अच्छा जी, ठीक है। लेकिन कौन से दोस्त का फोन था? मैं तो आपके सभी दोस्तों को जानती हूँ। अरे यार, कोई हर एक बात तुम्हें बतानी जरूरी होती है? पता नहीं एक आदमी दिन भर कितने इंसानों से मिलता है और किस किस से बात करता है। अब तुम्हें सबका पता लगाना है क्या? अजी, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। गुस्सा होने की तो बात है जब तुम बातें ही ऐसी करती हो। अच्छा, तो अब खाना बना लिया हो तो मुझे दे दो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अरे, बातों बातों के चक्कर में खाना पूछना तो मैं भूल गई। चलो, खाना खा लो। अरे, आज तो फंस गया था। अब आगे से मुझे थोड़ा ध्यान से और सतर्क रहना होगा। सुनो जी, आप मुझे बाजार में कब लेकर जाओगे? मैं आपको कितने दिनों से बोल रही हूँ। अरे यार, तुम बाजार में जाकर क्या करोगी? तुम्हें जो भी चाहिए मुझे बता दो, मैं लेकर आ जाऊंगा। क्यों, आप मुझे क्यों नहीं ले जाते बाजार? आपको क्या पता औरतों के सामान का? मैं खुद देखकर लेकर आ जाऊंगी। अगर तुम खुद लेकर आ जाओगी तो फिर मुझे क्यों कह रही हो? खुद जाकर लेकर आ जाओ। वैसे भी मेरे पास कोई टाइम नहीं है इन सब कामों के लिए। पता नहीं इनको क्या टेंशन है। पहले तो मेरे साथ ऐसे नहीं करते थे, पता नहीं अब इनको क्या हो गया है। अब ये ऐसे क्यों करते हैं मेरे साथ? हेलो। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस तुम्हें याद कर रहा हूँ। अच्छा, तो फिर ठीक है, जल्दी से यहाँ आ जाओ। मुझे मार्केट से कुछ सामान मंगवाना है।
अरे यार, तुम औरतों का ये मार्केट वाला काम कभी खत्म क्यों नहीं होता? वो सब मैं कुछ नहीं जानती, बस 10 मिनट में तुम यहाँ पहुँचने चाहिए। अरे यार, जाना पड़ेगा, अगर नहीं गया तो नाराज हो जाएगी। ये लो लिस्ट, इसमें जितना भी सामान लिखा है वो मुझे अभी के अभी चाहिए। अरे बाप रे, इतनी बड़ी सामान की लिस्ट! तुम इतने सामान का करती क्या हो? तुम जैसों को उल्लू बनाती हूँ। क्या कहा तुमने? अरे कुछ नहीं, वो मैं ये कह रही थी कि ये सब सामान मैं अपने सजने संवरने के लिए यूज करती हूँ। अभी देखो ना, अगर मैं सजूगी नहीं तो लोग तुम्हें क्या बोलेंगे कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो सुंदर नहीं है। अरे यार, लेकिन ये सामान कल भी तो आ सकता है ना? नहीं नहीं, मुझे आज ही चाहिए। ठीक है, देखता हूँ। अरे भाई सुरेश, क्या बात हो गई, बड़ा उदास उदास है? अरे भाई, क्या बताऊं, दो के चक्कर में एक का भी नहीं रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? पहले तो तुम बड़े खुश थे कि मेरी दोस्त बहुत अच्छी है, मुझे बहुत प्यार करती है। अरे भाई, प्यार व्यार नहीं करती है लड़कियां, ये तो हम जैसों को लूटती और पागल बनाती हैं। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। घर में पत्नी होती है, उसे कुछ भी कहकर चुप कर देते हैं, और अगर प्रेमिका को कुछ भी कहो तो पत्नी पर बताने की धमकी देती है। मैं तो बहुत बुरी तरह फंस गया हूँ यार, अब मैं क्या करूँ? अरे यार, तू भी तो दो तरफ से मजे ले रहा था, अब भुगतना तो पड़ेगा। लेकिन अगर तू उसके खर्चों से तंग आ गया है तो सारी सच बात अपनी पत्नी से बता दे, क्योंकि औरत का दिल बहुत बड़ा होता है, वो तुझे शायद माफ कर दे। अरे यार, खर्चे तो चलो सहन कर ही लेते हैं, लेकिन वो तो मुझे बोलती है कि यदि मैंने उसे धोखा दिया तो वह सारी दुनिया में मुझे बदनाम करवा देगी। अब बताओ मैं क्या करूं? मैंने अपनी अच्छी खासी जिंदगी को नर्क बना लिया है। अरे भाई, तू चिंता मत कर, भाभी को सब कुछ साफ साफ बता दे और अपनी गलती मानकर सुधार कर ले। यदि भाभी ने तुझे माफ कर दिया तो तुझे दुनिया से क्या मतलब है? हाँ भाई, तू ठीक कह रहा है, मुझे अपनी पत्नी से बात करनी होगी। अब जो मेरे साथ होगा हो जाएगा, क्योंकि गलती मैंने की है तो परिणाम भी मैं ही भोगूंगा। अरे नीरू, तुम किचन में हो? मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ रहा था। अजी, आ गए आप? पता नहीं अचानक से कहाँ चले जाते हैं। भूख लगी होगी आपको, मैं खाना लगा देती हूँ आपका। नीरू, तुम कितनी अच्छी हो, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, और एक मैं जो तुम्हारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता। आज क्या हो गया है आपको जो आप ऐसी बातें कर रहे हो? कुछ नहीं नीरू, समझ लो रास्ता भटक गया था, लेकिन अब कभी कोई गलती नहीं करूंगा, क्योंकि मैं गलत संगत में पड़ गया था और इतना डूब गया था कि तुम्हारी कोई फिक्र ही नहीं करता था। लेकिन अब नहीं, अब मैं किसी दूसरी के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। बस एक बार मुझे माफ कर दो नीरू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ, मुझे माफ कर दो नीरू। मैं जानता हूँ मेरी गलती माफी के लायक तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि पत्नी का दिल बहुत बड़ा होता है, इसलिए मुझे माफ कर दो। यदि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अगर यह आपकी पहली और लास्ट गलती है तो मैंने आपको माफ किया, लेकिन आगे से ऐसा मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं नीरू, आगे से ऐसा नहीं होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो गलती मैंने की है वो आप मत करना। हंसी खुशी अपने परिवार में रहना। और आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर हमारी आज की वीडियो में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर देना। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक मस्ती को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।